हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं इस हफ्ते जो 7 नए म्यूचुअल फंड आने वाले हैं। म्यूचुअल फंड मतलब एनएफओ जिन्हें बोलते हैं। तो न्यू फंड ऑफर जैसे आईपीओ होता है उसी तरीके से। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि टाटा, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, ये कंपनियां म्यूचुअल फंड नए लेके आ रही हैं। तो आपको अगर म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हो या नहीं भी आप करते हो, आप नए इन्वेस्टर हो शेयर मार्केट, या फिर अपना इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपने नई नई नौकरी शुरू की है, आपको पता नहीं है आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। और आपको बता रहे हैं, आप देखिए इनके नाम, देखिए क्या काम है इनमें, कैसे फंड होंगे, इसको पूरी डिटेल एनालिसिस देखिए। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कभी भी म्यूचुअल फंड खरीदना है। तो म्यूचुअल फंड खरीदने में किन किन बातों का ध्यान रखें और कैसे म्यूचुअल फंड खरीदने की तैयारी करें, कोशिश करें और जानकारी करें। तो कि दोस्तों, ये हफ्ता म्यूचुअल फंड के लिए 7 नए म्यूचुअल फंड आ रहे हैं न्यू फंड ऑफर के जरिए। इनमें से 3 थीमेटिक फंड हैं, 2 इंडेक्स फंड है, एक मल्टी कैप फंड है और एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। तो दोस्तों, इसमें क्या डिफरेंसेस होता है ये भी हम आगे आपको बताएंगे, आप देखिए और समझिए। देखिए, एनएफओवी किसी म्यूचुअल फंड की योजना का पहला सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक वैसे ही जैसे आईपीओ होता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के जरिए नए फंड्स को बाजार में पेश किया जाता है ताकि निवेशक एक तयशुदा कीमत फंड यूनिट्स खरीद सकें। यह उन लोगों के लिए खास मौका होता है जो शुरुआती चरण में निवेश कर बेहतर रिटर्न लगाने की उम्मीद रखते हैं। इस हफ्ते 7 हो रहे हैं, जैसे थीमेटिक देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड। दोस्तों, इसकी कैटेगरी है थीमेटिक फंड है। थीमेटिक इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि थीम है, मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक की जितनी भी कंपनियां होंगी वो कंपनियों से मिलकर ये एक फंड बना है। और आप देख सकते हो कि इसकी फोकस ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर में रहेगी। ओपनिंग डेट इसकी 25 नवंबर थी, क्लोजिंग डेट इसकी 9 दिसंबर है। एसआईपी शुरू करने के लिए इसकी 100 रुपये मिनिमम वैल्यू है। और क्या है खास, देखिए यह फंड उन निवेशकों के लिए बेहतर है जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की ग्रोथ में हिस्सेदारी रखना चाहते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि देश तरक्की कर रहा है, सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब चाहे पोर्टर हो, चाहे आपका फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, कोई भी चीज़ हो, या लोगों का ट्रांसफ़र हो, कुछ भी हो, तो आप लोग लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा रोल आ गया है। लोग अपने घर में एक कंपनी चला रहे हैं, खुद ही एक ड्रेस सिल रहे हैं, खुद ही उसे ऑनलाइन अमेजन पे बेच रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो लॉजिस्टिक है और जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये अगर आप इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो आपको ये अच्छा म्यूचुअल फंड है और आप इसके हिसाब से इसको देख सकते हो। दूसरा दोस्तों है टाटा बीएसई सिलेक्ट बिजनेस ग्रुप इंडेक्स फंड। तो दोस्तों, ये भी थीमेटिक है क्योंकि ये कुछ सिलेक्ट ग्रुप कंपनियों को परफॉर्मेंस के ट्रैक करने के आधार पर सिलेक्ट कर रहा है। इसकी 25 नवंबर ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग 9 दिसंबर है। ट्रैकिंग एरर को कम रखते हुए निवेश को बेहतर रिटर्न देने के लिए इसकी योजना है। तो दोस्तों, आप ये भी देख सकते हो। तीसरा दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड है। ये थीमेटिक फंड की कैटेगरी में आता है। 26 नवंबर को ओपनिंग थी, 10 दिसंबर तक है। 500 रुपये से आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। यह फंड दोस्तों कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए है दोस्तों। तो जो, अगर आप बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट, जहाँ बहुत पैसा लगता है, वैसे शेयर्स में परचेज करने वाले हो या जो महंगे हैं, तो आप ये शेयर परचेज कर सकते हो। अगला फंड है दोस्तों, ग्रो मल्टी कैप फंड। दोस्तों, मल्टी कैप फंड है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, हर तरीके की कंपनियों में ये पैसा डालेंगे। दोस्तों, लार्ज कैप मतलब आपकी एल हो गई, एसबीआई हो गई, टाटा हो गई, तो इस तरह की कंपनियों में भी पैसा डालेंगे। मिड कैप में भी पैसा डालेंगे, जिनका जो मार्केट कैपिटल है वो 1 लाख से कम है, उनमें भी डालेंगे, और स्मॉल में भी डालेंगे। तो इस तरीके के फंड दोस्तों जनरली अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको फिर क्या है कि मतलब ऐसा नहीं होता कि बड़ी कंपनियां गिर गई तो आपका फंड गिर गया, छोटी गिर गई तो गिर गया। तो मल्टी कैप में ज़्यादा जानना डालना, मतलब हर तरीके की कंपनी हो तो बहुत अच्छा ये माना जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगला है डीएसपी बिजनेस साइकिल फंड। दोस्तों, डीएसपी के जितने भी फंड हैं उन्होंने बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में, अगर आप देखोगे तो ये इक्विटी फंड है। बिजनेस साइकिल के अलग अलग चरणों में सेक्टर और थीम के अनुसार डायनामिक एसेट एलोकेशन करता है। 11 दिसंबर तक है। और यह फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श है जो डायनामिक स्ट्रेटजी के तहत निवेश करते हैं। डायनामिक स्ट्रेटजी
क्या हो गया दोस्तों, या सोना बढ़ा तो सोने में डाल दिया, आज शेयर मार्केट बढ़ रहा है तो शेयर मार्केट में डाल दिया, आज ज़मीन की कीमत बढ़ रही है तो ज़मीन में डाल दिया। तो मतलब इनके लिए प्रॉफिट एकमात्र नंबर वन चीज़ है। वो प्रॉफिट ज़मीन के पैसे से आ रहा है, सोना बेच के आ रहा है, शेयर मार्केट में आ रहा है, कोई कंपनी खरीद के आ रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनके लिए बैलेंस शीट में टॉप होना और प्रॉफिट ज़्यादा होना अच्छा है। तो दोस्तों इस तरीके के फंड बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि आप मार्केट के साथ चलते हो, आप लकीर के फ़कीर नहीं बनते। भाई जो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा हम उसके साथ जाएंगे। तो ऐसी ही अप्रोच आपकी होनी चाहिए जब आप बिजनेस में उतरे हो तो। बाकी दोस्तों अगला फंड है इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन। ये मल्टी एसेट एंड हाइब्रिड फंड है, विभिन्न एसेट क्लास में होगा, 27 से 11 दिसंबर के बीच है। यह फंड अलग अलग एसेट्स में डाइवर्सिफिकेशन के जरिए स्थिर रिटर्न पाने का मौका देता है। तो ये एसेट्स में अलोकेशन करता है, अच्छा फंड है ये भी। बाकी दोस्तों अगला फंड है यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड। ये उन स्टॉक्स में निवेश करता है दोस्तों जिनमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा होता है। 28 से 12 दिसंबर इसकी तारीख है। 28 नवंबर से यह फंड उन निवेशकों के लिए जो तेज़ी से बढ़ते स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। दोस्तों आपको अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो शेयर मार्केट में, आपको पता नहीं कब कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है कौन सा नहीं बढ़ रहा है, तो दोस्तों मोमेंटम क्या है, ये उन्हीं को ही खरीदेंगे जिनमें इनको लगेगा कि तेज़ी है। तो इनके जो शेयर हैं वो हर हफ्ते हर महीने मतलब हर 2 महीने 3 महीने में जिनको ये परचेज करेंगे वो गिरते जाते हैं। एक बार अदानी को ये हो सकता है बेचेंगे कि अब गिर रहा है, तो जब अदानी गिरेगा तो उसको खरीद लेंगे। तो इस इनका भी कोई मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि जिसमें मोमेंटम आने वाला होगा, इनकी रिसर्च टीम होती है, स्ट्रेटेजिक टीम होती है, ये उसी को ही परचेज करेंगे। एनएफओ क्यों करें सब्सक्राइब? देखिए दोस्तों, जब सस्ता निवेश का अवसर होता है, जब कोई भी एनएफओ आता है 10 रुपये से शुरू होता है। आज आप कोई भी म्यूचुअल फंड लो, किसी की वैल्यू 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, वो दोस्तों 10 रुपये की फेस वैल्यू पे ही सब स्टार्ट हुए और 10 रुपये से ही वैल्यू जाती है। कुछ तो गिर भी गए, 10 रुपये पे आए थे लेकिन वो गिर गए, मतलब 8-9 रुपये। लेकिन जितनी कम पैसे पे आप खरीदोगे उतनी ज़्यादा यूनिट होंगी, तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए सुझाव है। उसके बाद नई थीम और सेगमेंट है दोस्तों। निवेशक अलग अलग सेक्टर और थीम्स में निवेश कर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सही एनएफओ कैसे चुनें? अपनी निवेश प्राथमिकता तय करें, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपको कैसा जाना है वो आप तय कर लीजिए। आपकी ज़रूरत क्या है? बच्चे की फ़ीस तक आपको कुछ नहीं करना, बच्चे की पढ़ाई के लिए या बच्चे की शादी तक आपको कुछ नहीं करना, या आपको अगले 5 साल में अपना घर खरीदना है। तो आपकी जो ज़रूरत है वो क्या है, उसके हिसाब से ही ये सारी चीज़ें होंगी। और फंड का प्रदर्शन समझें, जिस भी कंपनी का आप परचेज कर रहे हो कि उसके बाकी फंड कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब आप डीएसपी लेना चाह रहे हो तो डीएसपी देखो कि डीएसपी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। आप ग्रो करना चाह रहे हो तो ग्रो देखिए, आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो एक्सेस देखिए। तो उसके बाकी फंड भी देख लीजिए कि एक दिन में नहीं, पिछले 5 साल नहीं, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। और एसआईपी देखिए, जो कम राशि से एसआईपी आ जाए वो शुरुआत कर लीजिए। तो दोस्तों इस हफ्ते ये आ रहे हैं। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए दोस्तों, पैसे कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हमें ज़रूर बताइए कि आप कौन सा लेने वाले हो। प्लीज़ एक कमेंट से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमें मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।